वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अभी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के और देश में चर्चा है। मुझे भी बार बार कहा गया कि इसके ऊपर आप अपने ओपिनियन भी दें और इसके बारे में बताएं। भाई, कॉकरोच की जैसी प्रवृत्ति होती है, वो कहाँ रहता है आपको पता है, और फिर वो क्या करता है उसको पता है, फिर उसको क्यों मारना पड़ता है ये भी आपको पता है। लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं होती है। उपयोगिता नहीं, उसकी अनुपयोगिता, या कि वह शायद छोटे जीवों को और खा लेता है। वह छोटे जीवों को खा करके और शायद गुजर बसर करता है, का अंधेरे में रहता है। बहरहाल, हम बात कर रहे हैं जो अभी बालक जो वहाँ पर काम कर रहा है अमेरिका में, और वो एक पार्टी बना करके, और ये पार्टी नहीं है, यूँ कहना चाहिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर इसने अपना काम करना शुरू किया। और अभी ये होते होते करीब 2 करोड़ के ऊपर इसके अनुयायी, इसके फॉलोअर्स, जो भी कहिएगा आप, ये हो गए। तो सबके आंख कान खुले कि ये तो मामला सिर के ऊपर जा रहा है। तो ये जो अभिजीत है, अमेरिका में 2 साल 3 साल से है, बताया जा रहा है। ये संभाजी नगर महाराष्ट्र का लड़का रहने वाला है। इसके माता पिता दोनों सामान्य हैं और माँ तो विशुद्ध गृहिणी है। पिताजी के बारे में बताया जा रहा है कि वे अच्छी खासी नौकरी में रहे हैं। अब सच्चाई क्या है ज़्यादा, हमारे दलित भाई दलित समाज से है और अमेरिका में अभी बच्चा गया है। उससे पहले वो आम आदमी पार्टी में भी 2 साल तक, बता रहे हैं 2020 से 2022-23 तक उसने वहाँ भी काम किया। और मनीष सिसोदिया के ये नज़दीकी रहा है। मनीष सिसोदिया का बहुत सहयोगी रहा है, ये भी बताया जा रहा है, और साथ में उसके साथ में काम किया है। अब बात ये कि इस पार्टी को लेकर के, ये पार्टी नहीं है, कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, कोई भारत निर्वाचन आयोग में इसका पंजीयन हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ ये, आखिर इसका मामला कहाँ से बना? हुआ ये कि पिछले दिनों भारत के मुख्य न्यायाधीश जी ने फर्जी डिग्रीधारी वकीलों के ऊपर एक टिप्पणी की। आपको आश्चर्य होगा, मतलब वकील लोग भी फर्जी डिग्री लेकर के और वकालत कर रहे हैं। फर्जी डिग्री लेके, डिग्री उनके पास में फर्जी है, असली डिग्री नहीं है। लेकिन वो उनसे तो ठीक ही, जिनके पास डिग्री बाकायदा नहीं थी, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट में शुरू में 15 साल तक एक जज साहब ऐसे भी रहे, और वो मुख्य न्यायाधीश भी रहे जिनके पास लॉ की डिग्री नहीं थी। अपने देश में तो लॉ इस तरीके से चल रहा है। बहरहाल, कोई बात नहीं, अब कहेंगे तो हम उसमें आ जाएंगे। तो अभी उन्होंने कहा था कि ये परजीवी है, ये कॉकरोच है, और उन्होंने घुमा फिरा करके ये फर्जी डिग्रीधारी वकीलों के ऊपर भी ये कि ये बेरोज़गार हैं और रोज़गार के लिए शायद ये तरीका निकाल लिया। तो फर्जी बेरोज़गार युवा को लेकर के टिप्पणी थी। ये 15 मई को टिप्पणी दी, और 16 मई को अमेरिका में रहने वाले इस युवक ने एक पार्टी ही बना डाली, और पार्टी का नाम रख दिया कॉकरोच जनता पार्टी। ये कॉकरोच कांग्रेस पार्टी भी रख सकता था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी इसने नाम रखा। और देखते देखते उसका 1-2 दिन में ही 2 करोड़ से ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हो गए। अब 2 करोड़ जो फॉलोअर्स हुए, जिसको लेके पूरे सारे नेता परेशान, ये मीडिया में फैलाया गया। ये भी मीडिया का सारा प्रपंच है। ये फैलाया गया कि इतना हो गया, मतलब जैन जी की क्रांति होने वाली है, जैसे बांग्लादेश में हुई, जैसे नेपाल में हुई। अब बिल्कुल ऐसा बेरोजगार युवा और ये सब
वो युवा बैठा अमेरिका में, माता पिता बढ़िया कमा रहे हैं, हाँ, खुद भी वो राजनीति में 2-3 साल अपना हाथ आजमा चुका है और अभी भी राजनीति का कीड़ा ही उसके अंदर है, इसलिए उसने ये कॉकरोच जनता पार्टी बने, अमेरिका में रह रहा, अमेरिका की समस्या पर अपना विरोध व्यक्त करता, लेकिन उसको यहाँ करना है। और अभी भी उसका आकलन ये बताया जा रहा है कि उसका एक कहना कि हिंदू मुस्लिम से परे होकर के और बेरोजगारों की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, इससे निपटारा करने के लिए तो मीडिया घुमाता है। तो ये एक पार्टी बनी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनी, फिर भारत सरकार के बारे में कहा, लेकिन भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से न इस पर कोई टिप्पणी की, न कोई इसके बारे में बताया, लेकिन कहते कि ये पार्टी जैसे खड़ी हुई थी डिजिटल प्लेटफॉर्म में, पार्टी तो है नहीं है, उसी तरीके से वापस ख़त्म भी हो गई। अब इसका वापस नाम लेवा कोई नहीं मिल रहा, लेकिन ये चर्चा का, मजाक का विषय बना। यहाँ तक तो बात हो गई। CJI सूर्यकांत जी के पास में कोई PIL दाखिल हुई 24 मई को, अर्थात कल उन्होंने उस पर हीयरिंग भी की और हीयरिंग के करके कहा कि इस पर ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा इस पर सख्ती बरतने की आवश्यकता भी नहीं है। अन्ना हज़ारे, अखिलेश यादव, इन्होंने ज़रूर उस पर, महुआ मोइत्रा, इन्होंने उत्पाद के बेरोज़गार को दबाया जा रहा है। बेरोज़गार बैठा हुआ अमेरिका में, यहाँ कहाँ दबा रहे हैं? और उसमें जितने हैं उसके फॉलोअर्स बने 2 करोड़, उसमें से 1.5 करोड़ से ज़्यादा तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और अमेरिका और दुनिया भर में जो बाहर जो भारत के खिलाफ या फिर यहाँ के जो कांग्रेसी है। तो कोई भी राष्ट्रवादी, कोई भी सनातनी, कोई भी संतुष्ट जीवी, जहाँ 5 किलो अनाज फ्री का मिल रहा हो, जहाँ आयुष्मान कार्ड 5 लाख का जेब में पड़ा हुआ हो, जहाँ 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए हर गरीब को मिल रहे हो, वहाँ काहे की बेरोजगारी? मैं बस स्टैंड पर कभी जाके देखें, है ना, 500 रुपये में मजदूर नहीं मिल रहे और बेरोजगार, इनको तो बाबू बनना है या सीधा कलेक्टर बनना है, तो वो बेरोजगारी तो हरदम रहेगी। आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, नेतागिरी करोगे और अमेरिका में जाकर के सोशल मीडिया हैंडल चलाओगे। तो कुल मिलाकर के, वैसे इसने पूना में मास मीडिया पर काम किया, इसका मीडिया की लाइन है, तो इसको इसी रूप में लेना चाहिए, बजाय इसके कि उसको बहुत बिल्कुल तूफान आ गया हो, बहुत कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतनी सी बात है, एक प्याले में तूफान आया और वो प्याले में ही वापस ख़त्म हो गया। तो लेकिन एक पक्ष हो गया, मैं गंभीरतापूर्वक दूसरा पक्ष कहता हूँ। राजनीतिक लोगों को सोशल मीडिया पर और राजनीतिक लोगों के परिवारजनों को भी सोशल मीडिया पर अपने खर्चीले शादियाँ, अपने खर्चीले बड़े जो आपके आलिशान मकान, दुकान, व्यवसाय, करोड़ों के खेल, विदेश यात्राएं, ये सब आप जो प्रपंच फैलाते हो ना, तो गरीब आदमी का कलेजा जलता है, उसको लगता है उसके टैक्स के दम पर ये सब खेल हो रहे हैं। थोड़ी शांति पकड़ना चाहिए। ये हुआ था नेपाल में। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि ये कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे इसका कोई कारण है, लेकिन देश के वे धनाढ्य राजनीतिक लोग जो अपने रुतबे का और धन का प्रदर्शन करते हैं और उनके औलादें, उनके परिवारजन और ज़्यादा करते हैं, तो जनता का खून जलता है। उनको लगता है कि ये हमारे पैसों पर हमारे खून जला रहे हैं, हमारी कलेजा जला रहे हैं दिखा करके। उससे बचना चाहिए। आपके पास बहुत पैसा है, बहुत कमाई की हो, हल जोते होंगे, सोनिया जी ने हल जोते, राहुल जी ने बहुत खेती बाड़ी में काम किया, है ना, वो गमले में 2 करोड़ के गोभी उगा लिए थे चिदम्बरम जी ने। आपने पैसा कहाँ से इकट्ठा किया, जनता को सब पता है, लेकिन उनका प्रदर्शन मत करो। प्रदर्शन से लोगों को समझ में आ जाता है कि आप और जले पर नमक छिड़क रहे हो, उससे बचना चाहिए। तो दोनों बात है कि बेरोज़गारों की परेशानियां अपनी जगह पर है। वैसे मैं फिर कहता हूं, कोई बेरोज़गारी इस देश में नहीं है। बेरोज़गारी केवल कि आप कलेक्टर बनना चाह रहे हो और आपको डिप्टी कलेक्टर बना रहे हो तो आपको पसंद नहीं है। आप तहसीलदार बनने लायक हो, आपको डिप्टी कलेक्टर नहीं बनाया जा रहा है, आपको वो शिकायत है। आपको तहसीलदार आपको पटवारी बनाया जा रहा है तो आपको तहसीलदार बनने की इच्छा थी। अब आपको बाबू बनाया जा रहा है, आपको अपने से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हो, अपनी योग्यता को नहीं देख रहे हो। जिस दिन आप अपनी योग्यता को देख के और उसके बाद में अपना आकलन करेंगे,
उस दिन ये संसार भी सुखी होगा, ये देश भी सुखी होगा, आप भी सुखी रहोगे, परिवार भी सुखी रहोगे। मेहनत करो, खूब मेहनत करो, और उसके बाद में ये चोचले बाजू पे जाइए। ये कॉकरोच, ये मेंढक, ये चूहा, ये सब अपनी जगह सही है, मैं फिर कहता हूँ, लेकिन इतना भर नहीं है। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। वीडियो ठीक लगा हो तो आप शेयर कीजिएगा। भारत माता की जय।